भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये किसके लिए बनी है ये मुझे भी नहीं पता। इस चैनल के ऊपर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में देखने को मिलती है वो ये है कि बिलाल भाई आप हर प्रोडक्ट की अच्छी बातें बताते हैं, जबकि रियलिटी ये है भाई कि मैं हर प्रोडक्ट को जब भी यहां पर अनबॉक्स कर रहा होता हूं तो मेरी ये कोशिश होती है कि भाई वो बंदा जो कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है उसको एग्जैक्टली पता लग जाए कि यार ये प्रोडक्ट उसके लिए बनी है या नहीं बनी है। और यही वजह है कि जब भी मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता हूं तो मैं उसके फीचर्स बता रहा होता हूं, मैं आपको बता रहा होता हूं कि कौन सा बंदा है जिसके लिए ये प्रोडक्ट 100% एक्यूरेट है। और लोगों को ऐसे लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट की बुराइयां नहीं बता रहा, बट रियलिटी ये होती है कि भाई अगर बुराई बताने पर आऊं तो एक 20,000 के मोबाइल फोन के अंदर मैं कहूं कि भाई इसके अंदर तो वाटर प्योरीफायर भी नहीं है या एयर प्योरीफायर भी नहीं है, तो कम चीजें तो हर चीज में होती हैं। कहने का मकसद यह है कि हमेशा वो चीजें दिखाई जाती हैं जो कि फीचर्ड होती हैं। बट आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट है, यानी कि ये इतना पावरफुल है कि इसके बराबर दूर दूर तक कोई टैबलेट नहीं आता। बट ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टैबलेट होने के बावजूद भी किसके लिए बनाया गया है ये मुझे भी नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं लेटेस्ट एप्पल आईपैड M4 की। एप्पल जब भी अपना नया प्रोसेसर लॉन्च करता था तो हमेशा हमें मैकबुक पे वो प्रोसेसर पहले देखने को मिलता था, अगला साल आता था एप्पल वही प्रोसेसर उठाकर अपने टैबलेट में डाल देता था। बट इस बार कुछ नया हुआ है, ना सिर्फ एप्पल ने अपना लेटेस्ट M4 का प्रोसेसर इस टैबलेट के थ्रू लॉन्च किया है, बल्कि ये जो टैबलेट है ये पहले के निस्बत पतला कर दिया गया है। कितना पतला कर दिया गया है आप पूछेंगे, भाई ये एप्पल की आज तक की सबसे पतली डिवाइस है जो कि उन्होंने बनाई है। इसके अंदर आईपॉड्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर मोबाइल भी आ जाते हैं, इसके अंदर लैपटॉप भी आ जाते हैं। एप्पल ने आज तक जो भी प्रोडक्ट बनाई है, इवन जो उनका माउस है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। उन सब डिवाइसेस की निस्बत ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा पतली है और ये M4 है जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टैबलेट का चिप बन गया है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बाय द वे 2 वेरिएंट्स के अंदर आईपैड जो है वो लॉन्च हुआ है। हमारे पास इसका 11 इंच वाला जो वेरिएंट है वो मौजूद है और इसके अलावा इसका एक 13 इंचेस वाला वर्जन भी आता है। सो बेसिकली आपको 2 साइजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और एप्पल ने एक टाइम था कि चार्जर निकाल दिया था मोबाइल फोन से क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब उन लोगों ने स्टिकर भी निकाल दिया है, तो एप्पल के लिए तालियां। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको एक हाई क्वालिटी की केबल देखने को मिल जाती है और एप्पल की जितनी भी अब डिवाइसेस हैं जो प्रो सीरीज की हैं उनके अंदर ये ब्रेडेड केबल आ रही है टाइप C to C वाली। दिस लुक्स वेरी नाइस। अच्छी बात यह है कि ये केबल बॉक्स के अंदर ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 20 वॉट वाली है। अब ये 20 वॉट वाली पावर ब्रिक डालने का शुक्रिया एप्पल की तरफ से, लेकिन भाई रियलिटी ये है कि अगर एप्पल ने चार्जर इसलिए निकाला था कि भाई प्लास्टिक का मसला है, तो जब चार्जर डाल रहे हैं तो एटलीस्ट वो चार्जर तो डाल देते हैं जो इस टैबलेट को मैक्सिमम स्पीड पे चार्ज कर सकता है। ये टैबलेट 20 वॉट से ज्यादा तेजी से चार्ज हो सकता है, लेकिन एप्पल ने जो चार्जर डाला है वो 20 वॉट वाला है। तो भाई वो जो एप्पल कहता है ना कि हमने करेज और हमने दुनिया के लिए अपना चार्जर निकाला है, भाई मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन तो समझ नहीं आ रही एप्पल साहब, मतलब ऐसे ऐसे होता नहीं है। खैर टैबलेट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि दिस इज द थिनेस्ट प्रोडक्ट जो कि एप्पल ने आज तक बनाई है और बहुत ज़्यादा पतला है। लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जब मैंने पहली बार ये इंटरनेट पे सुना ना तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये पॉसिबल भी है। उसकी वजह ये है कि भाई ये इतना पतला है कि काफी ज्यादा जो मॉनिटर्स आते हैं ना, काफी ज्यादा जो लैपटॉप के ऊपर वाली स्क्रीन आती है वो इससे मोटी होती हैं। और ये एक प्रॉपर टैबलेट है जिसके अंदर आपको कैमरास भी मिल जाते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट है, बैटरी भी इसी के अंदर है। इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफी हाई क्वालिटी का OLED है। तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट द फैक्ट कि ये पॉसिबल है ये भी बड़ी बात है। हाउएवर वही बात है कि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ सकी कि ये किस बंदे के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर आप इसकी स्पेक्स की बात करते हैं तो बहुत क्रेजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले लगाया गया है 11 इंचेस का डिस्प्ले है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स है। अब अगर ये मोबाइल फोन की पीक ब्राइटनेस होती तो समझी जा सकती थी क्योंकि डिस्प्ले छोटा होता है, बट टैबलेट्स के अंदर दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैबलेट्स जो कि आप किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए एप्पल ने गेम चलाई है। एप्पल ने 2 स्क्रीन लगाई हैं। बेसिकली इसके नीचे जो OLED है उसकी 2 लेयर्स लगी हुई हैं और वो दोनों अपनी ब्राइटनेस को फुल करती हैं, तब जाकर आपको इतना ब्राइट डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। कैमरा में शायद आपको अभी रियलाइज ना हो रहा हो, लेकिन अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितना ज्यादा ब्राइट है। और अगर मैं कोई वाइड स्क्रीन खोलूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज्यादा है। दिस फील्स अनरियल। ये ऐसे लगता है कि भाई रियलिटी नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है। इसके अलावा जो इसकी मेन हाईलाइट है वो ये भी है भाई कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो M4 चिप से आ रही है
Antutu बेंचमार्क की अगर आप बात करते हैं तो ये 2.5 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है, और अभी ये जो Antutu है इस चिप के लिए ऑप्टिमाइज भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्कोर है अगर ये एंड्रॉइड फोन्स पे होता ये तब भी इंसेन होना था, लेकिन ये एप्पल के डिवाइस का स्कोर है, जहां पर जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है वो कोई 1.3 1.4 मिलियन के करीब का स्कोर करता है, उस जगह पर ये 2.5 कर रहा है। PUBG मोबाइल की अगर आप बात करते हैं इस टैबलेट के ऊपर, तो भाई PUBG मोबाइल जो है इस टैबलेट के ऊपर 120 FPS पे चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर प्रो मोशन डिस्प्ले भी दिया गया है। तो ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि एप्पल ने किया है वो ये है कि पहले एप्पल आईपैड के ऊपर वाली साइड पर कैमरा आया करता था, वो साइड पर डाल दिया है। सैमसंग को कॉपी नहीं किया, शायद किया है, तो साइड पर कैमरा डाल दिया है। और एक और चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा भाई वो ये है कि सैमसंग पतले टैबलेट बनाना पहले शुरू कर चुका था। लाइक सैमसंग यूजुअली एक ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादा बैटरी प्रोवाइड करता है, बट इसमें मुझे कहना पड़ेगा कि सैमसंग ने पतले टैबलेट पहले बनाना शुरू किए। उनकी मेन हाईलाइट में पतला टैबलेट था, और वो टैबलेट आई थिंक चलने शुरू हुए थे, आई डोंट नो, बट ये भी अब काफ़ी पतला हो गया है। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तो ऊपर वाली साइड पर 2 स्पीकर है और नीचे वाली साइड पर भी 2 स्पीकर दिए गए हैं। अच्छा भाई, इसका स्पीकर सिस्टम हमने मेरी वीडियो पे भी टेस्ट आउट किया, और उसके बाद हमें एक चीज़ फील हुई जिसके बाद मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक वीडियोज़ के ऊपर भी टेस्ट आउट किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक टैबलेट के स्पीकर के हिसाब से इसको नॉर्मली कंपेयर करते हैं तो द स्पीकर सिस्टम इज वेरी नाइस, बहुत एक्यूरेट साउंड देता है, बड़ा फुल साउंड है, बट मुझे इसकी लाउडनेस कम लगी है। और बाद में मैंने अपने आईफोन को जब साइड बाय साइड प्ले किया है तो ये आईफोन से लाउड है, लेकिन इसके अंदर 4 स्पीकर है। आईफोन में एक प्रॉपर स्पीकर है और दूसरा ईयर पीस है, तो वो जो स्पीकर है वो इससे आधा नहीं है, मतलब थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करूंगा किसी पुराने आईपैड के साथ तो शायद वो पुराना आईपैड ज्यादा लाउड हो। एंड आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि एप्पल का ये ऑब्सेशन है कि भाई हर चीज को पतला बनाना है, और शायद यही वजह है कि पतला बनाने के चक्कर में स्पीकर फिट नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्पीकर एक ऐसी चीज है कि भाई साइज जो है ना वो वहां पे मैटर करता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप छोटा स्पीकर बनाएंगे और टेक्नोलॉजी को डालेंगे और वो बहुत साउंड दे देगा। एक सर्टन आपको साइज चाहिए होता है ताकि जो स्पीकर की साउंड क्वालिटी है वो फुल आए। एक्यूरेट है, लाउडनेस बेहतर हो सकती थी, वो चीज मैंने डेफिनेटली फील किया। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि आईपैड, इसके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये आता है तकरीबन 3,25,000 के प्राइस टैग में। मैं यहां पर इसका जो डॉलर रेट है वो भी डाल दूंगा, और इस साइड पर मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो दिरहम की प्राइसिंग है वो भी डाल दूं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मुझे मिडिल ईस्ट से भी देख रहे होते हैं, तो आपको दिरहम की प्राइसिंग भी मिल जाएगी, डॉलर भी मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तान में क्योंकि आपको इसके इंपोर्ट के चार्जेस भी पड़ते हैं, तो ये तकरीबन 3.25 की प्राइस में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं तो YouTube मोबाइल फोन वालों ने ये हमें प्रोवाइड किया है। कचहरी बाजार में उनकी शॉप है, UBL बैंक के बिल्कुल साथ, मैं नंबर भी उनका डाल दूंगा इफ यू वांट टू परचेज दिस और एनी अदर प्रोडक्ट। हम लोग अक्सर उनसे चीज़ें मंगवाते रहते हैं, क्योंकि अक्सर ऑफ चीज़ें जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं होती वो सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी ऐड करना जरूरी है कि इसके ऊपर हमने गेंशिन इम्पैक्ट को खेला है, और गेंशिन इम्पैक्ट एक ऐसी गेम है जो कि बहुत कम डिवाइसेस पे स्मूथ चलती है। यहाँ पर ऑब्वियसली वो मैक्सिमम सेटिंग पे चल रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कोई भी कंपनी ये कह ही नहीं सकती कि भाई हमने जब अपनी सॉफ्टवेयर बनाई थी तो इससे बेहतर कोई डिवाइस थी। दिस इज दैट पावरफुल। आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगी जो कि इस पर स्लो हो रही हो, पीरियड। मतलब कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इस पे स्लो, विच इज अ ह्यूज डील। हैविंग सेड दैट, एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जैसे मैंने बताया है कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल टैबलेट इन द वर्ल्ड, ताकि लोग आईपैड प्रो जो है उसको खरीदें, वो सस्ते वाले आईपैड को खरीद कर जिंदगी अपनी सुकून में ना ले आए। एक और चीज जो कि ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्राइसिंग मैं यहां पर बता रहा हूं वो सिर्फ आईपैड की प्राइसिंग है। अगर आप इसके अंदर कीबोर्ड ऐड करते हैं तो दैट्स अनदर स्टोरी। अगर आप इसके अंदर पेंसिल ऐड करते हैं तो दैट्स अनदर स्टोरी। कहने का मकसद ये है कि इससे सस्ता आपको एप्पल का लैपटॉप मिल जाता है। तो बहुत थोड़े से लोग होंगे जो कि इसको खरीदेंगे। पर्सनली अगर मैं देखूं तो भाई एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना आईपैड निकालते हैं और आप देखते हैं नेटफ्लिक्स, तो आपको चाहिए कि आईपैड के पीछे ये वाला कैमरा डिजाइन हो ताकि पता तो लगे ना कि बंदे ने पैसे खर्चे हैं। दैट इज द ओनली सेंस दैट आई कैन गेट आउट ऑफ दिस टैबलेट कि भाई आपने ये शो करना होगा आपके पास बहुत पैसे हैं। अदर देन दैट सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए मुझे ये टैबलेट समझ आता है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो मेरी टीम ने ये टैबलेट टेस्ट आउट किया है। दोनों कैमरास 12
12-12 मेगापिक्सल के कैमरास हैं और टैबलेट वाहिद जगह है जहां पर इवन एप्पल की प्रोसेसिंग को भी फील होता है कि भाई रेजोल्यूशन ज्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो टैबलेट है इसकी इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन है कि जब आप तस्वीर को जूम इन करते हैं तो आपको फील होता है कि भाई उसके पिक्सल्स फट रहे हैं क्योंकि स्क्रीन का साइज बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड ये सेम तस्वीर अगर हम मोबाइल फोन पे ले जाएंगे और जूम इन करेंगे तो शायद हमें ये चीज फील करने में ना आए क्योंकि स्क्रीन का साइज छोटा है। तो कैमरास की क्वालिटी ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये जो कैमरा है ये इस्तेमाल होगा आपकी बेसिक चीजों के लिए जिनके अंदर फेस टाइम और व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स आ जाती हैं, तो वो ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अच्छा, कैमरा में एक और चीज जो कि बड़ी नोटिसेबल है वो ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे आपको ऐसे ही लगेगा कि ये आईपैड प्रो वाला डिजाइन है, बट यहां से बैक पर एक कैमरा भी खा लिया एप्पल ने। एंड आई एम अज्यूमिंग वो इसलिए खाया है क्योंकि ये वेट जो है वो बढ़ा रहा था। और इसका नुकसान ये हुआ है कि जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो बैक कैमरा में अब काम नहीं करता। आईफोन 7 प्लस के बाद आने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब ड्यूल कैमरास के साथ आई हैं और आईफोन 8 के बाद तो ड्यूल कैमरा वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि 8 के बाद 10 आया है और उसके बाद हर मोबाइल फोन में आपको ड्यूल कैमरा मिला है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें क्योंकि सिंगल कैमरा है तो पोर्ट्रेट कैमरा वाला जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। छोटी सी चीज़ है, बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि 3,25,000 खर्च रहे हैं टैबलेट पे तो आई डोंट थिंक सो कि आप पोर्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ ब्रांड वैल्यू और इस चीज़ के लिए खर्च रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इससे अच्छी मतलब अगर ये टैबलेट मैं ये भूल जाऊं कि इसका प्राइस टैग क्या है तो इससे अच्छा टैबलेट मैंने आज तक नहीं देखा। लाइक दिस इज़ वेरी लाइट वेट, 400 समथिंग ग्राम के करीब इसका वेट है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि 250 ग्राम का आईफोन है, तो उस लिहाज से बहुत लाइट वेट है। फील ही नहीं होता कि आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। लाइक ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मैं इसको मतलब एक फिंगर पे रख सकता हूँ। इसको अगर मैं इसके पेपर वर्क पे रखता हूँ तो वो भी स्क्विश नहीं हो रहा, ये इतना लाइट वेट है। लेकिन फिर भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बनाया किसके लिए गया है। अगर आप वो बंदा है जो कि आईपैड प्रो खरीदेंगे, नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्यों खरीदेंगे। और अगर आप वो बंदा है जो कि कह रहे हैं कि बिलाल भाई आप हमारा दिल क्यों जला रहे हैं, तो भाई टेंशन नहीं लेनी, मैंने भी नहीं खरीदा, तो हम दोनों एक ही कश्ती में हैं। सब्सक्राइब कर लो, ऐसी काफ़ी चीज़ें मैं अनबॉक्स करता हूँ जो मैं खुद भी नहीं खरीद रहा होता। तो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना, दूसरा शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।